अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। अभी चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तो तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। सतयुगी बादशाही कैसी है? बेफिक्र बादशाही, निश्चिंत बादशाही। सोचना नहीं पड़ रहा है ज्यादा कुछ। वहाँ निश्चिंत बादशाही कर सकें, उसके लिए यहाँ चाहिए निश्चिंत श्रीमत पर चलना। जैसे उन लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता, असोचता स्थिति में वो आत्माएं रह रही हैं, है ना। एक ज्यादा सोच नहीं रही हैं कुछ, बस ड्रामा अनुसार उनका पार्ट चल रहा है। बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते किन्हीं भी बातों में। प्रैक्टिकल में वो स्टेज हमारी यहाँ तब आएगी जब श्रीमत भी ऐसे दिल में बस जाए जो सोचना ना पड़े। कर्म, नेचुरल नेचर जिसको बाबा कहते हैं। अभी ये चढ़ती कला का समय है। कल हमारी जो स्थिति थी, आज हमारी स्थिति उससे पीछे ना हो, उससे आगे ही जाए। तो कहेंगे कि समय चढ़ती कला का है और हम समय के साथ चढ़ भी रहे हैं। वरना समय तो है चढ़ती कला का, लेकिन हमारी चढ़ती कला है कि नहीं। सुबह का समय और एक है कि सुबह के समय उठना, दोनों में अंतर आ जाता है ना। सुबह का समय पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन आप वो आत्माएं हैं जो सुबह उठ के आए हैं। तो वैसे ही समय है चढ़ती कला का, लेकिन कलाएं सबकी चढ़ नहीं रही हैं। तो वो अंतर पुरुषार्थ से बनना है कि समय भी चढ़ती कला का हो और हम साथ में चढ़ भी रहे हों। प्रश्न है, बाप का टाइटल बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो गरीब निवास का जो टाइटल है वो बाबा का ही है, उसको श्री कृष्ण को दिया नहीं जा सकता। ना तो उसके राज्य में कोई गरीब है, और श्री कृष्ण को पता भी नहीं है कि गरीबी होती क्या है। अज्ञात है वो चीज उसके लिए, उसको मालूम ही नहीं। पहले ही आके कर गया है काम। यहाँ पे भी जो अमीरी में पाठ पढ़ा, बच्चा पला बड़ा, वो उसको पता नहीं होता गरीबी क्या चीज होती है। तो पहला तो ना तो उसको ज्ञान है, और क्योंकि उसके सामने कोई वैसा है ही नहीं, उसके राज्य में गरीबी जैसी कुछ है नहीं। इसलिए अभी के टाइम का सबसे सुंदर महत्व है ये कि यहाँ हमको सब कुछ पता है और फिर हम बाबा को याद कर रहे हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। भाई एक सेकंड, कौन सा दिन आया आज समझाओ। संगम का दिन जो मुझे आज मिला, आज वो दिन आया जो मैं आत्मा भगवान से मिली। उस फीलिंग में ये गीत चलाते हैं। विशेष रूप से कोई भी पार्टी जब नई मधुबन में आती थी तो कई उसमें ऐसे बच्चे होते थे जो पहली पहली बार बाबा से मिल रहे होते हैं, तो फिर ये गीत चलाते थे कि आखिर वो दिन आया आज जो आपको भगवान से मिलन हुआ। हमको तो हर एक दिन ही ये फीलिंग रखनी है। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, गुप्त है, इनकॉग्निटो, छुपी हुई है।
परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। सुंदर लाइन, मैं निराकार हूँ, साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। अब मुझ गुप्त आत्मा को, गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करना है। इस शरीर से ढकी हुई, इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, शरीर की साकारी दुनिया है। आत्माओं की निराकारी दुनिया है। अच्छा, परम धाम आत्माओं की दुनिया है, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया है और आत्मा की भी दुनिया है। ये स्थूल वतन शरीर की दुनिया है और आत्मा की दुनिया है। समझाना ये चाहते हैं कि परम धाम में सिर्फ आत्मा अलाउड है, सूक्ष्म वतन में आत्मा फरिश्ते सहित अलाउड है। इस लोक में आत्मा प्लस फरिश्ता प्लस शरीर तीनों अलाउड है, लेकिन आत्मा तीनों जगह अलाउड है। आप देख रहे हैं, आत्मा तीनों जगह हो सकती है, शरीर तीनों जगह नहीं हो सकता। स्थूल शरीर केवल यहाँ रहेगा, सूक्ष्म शरीर केवल वतन में रहेगा, लेकिन आत्मा तीनों जगह है। इवन वतन में भी जहाँ कुछ नहीं है, निराकारी दुनिया में भी मैं आत्मा हूँ। बस इतना अंतर है, वतन में केवल आत्मा है, तो यहाँ वतन है और तन भी है, दोनों है। तो मैं आत्मा तो हूँ ही। जैसे उस दिन कहा था कि संगम पे बाप और आत्मा दोनों जो है, वहाँ पे बाप नहीं होता सब में, इसी तरह से जो है यहाँ आत्मा भी है और शरीर भी है। वतन में केवल आत्मा है, लेकिन आत्मा तीनों जगह हो सकती है, शरीर तीनों में से एक जगह हो सकता है। तो यहाँ भले बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो और शरीर से ढकी हुई हो, दिखता नहीं, लेकिन शरीर चल फिर पा रहा है, ये बात याद दिलाने के लिए काफी है कि आत्मा है इसलिए चल रहा है। आत्मा न हो तो भले ये लोक शरीर का है, लेकिन फिर भी शरीर खुद नहीं चलेगा। जबकि ये दुनिया है देह की, लेकिन वो देह भी चलेगी नहीं अगर आत्मा न हो, जबकि देह की अपनी दुनिया है। तो आत्मा का कितना महत्व है। हम कहते हैं रावण राज्य है बाबा, हम क्या करें? अरे देखो आत्मा की वैल्यू कितनी है शरीर की दुनिया, लेकिन अगर मैं आत्मा ना हूं तो ये शरीर यहाँ टिकेगा नहीं। लेकिन वतन में मुझे किसी की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आत्मा तो हूं ही। हम बस खुद उस भान में आने से परवश बने हैं कि मैं देह हूँ। जिस दिन हम वो अभ्यास पक्का कर लेना कि मैं देह नहीं, मैं विदेही हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, जितना हमें पक्का करें अभ्यास, तो आत्मा की जागृति बड़ी सहज है। कोई बड़ी चीज नहीं है मुक्ति, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते हैं। बस मैं आत्मा निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। अब आत्मा ऐसा नहीं कि शरीर में आने की वजह से गुप्त हो गई है, शरीर भान में आने की वजह से गुप्त हो गई है, अपने को देह समझ लेने की वजह से गुप्त हो गई है। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, क्योंकि परम धाम में कोई संकल्प नहीं है, इसीलिए वहां आत्मा अपने को किसी भी चीज से ढक ही नहीं सकती। यहाँ हमारे पास संकल्प है तो सबसे पहले तो आत्मा अपने को सूक्ष्म शरीर से ढक लेती है, फिर यहाँ 5 तत्व हैं तो स्थूल शरीर से भी ढक जाता है। लेकिन सी ढकी है, दबी हुई नहीं है। ढकी हुई चीज उघाड़ी जा सकती है जब चाहे तब, इसलिए शब्द बहुत अच्छा है, ढकी हुई है। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े।
मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, क्योंकि ड्रामा की किसी भी चीज को बाबा ने कभी मैं और मेरा कहा नहीं, इसीलिए किसी भी शरीर से उसका बंधन बनता नहीं। ब्रह्मा के लिए कहता है कि ये मेरा है, तो भी वो उसके अव्यक्त शरीर के लिए कहता है, ना कि उसकी देह के लिए। इसलिए वो शरीर उसका रहता है। अव्यक्त शरीर जो ब्रह्मा का है वो पूरे संगम योग उसका अपना रहता है, क्योंकि उससे उसने अपना एकमात्र चीज है वो, जिससे बाबा कहता है मेरा। तो एक चीज केवल जिससे बाबा ने कहा मेरा। अब अगर मैं मेरे सारे मेरे निकाल के एक बाबा में ट्रांसफर कर लूं तो बाबा कैसा है? निराकारी है। मेरी सारे मेरेपन अगर बाबा पे ट्रांसफर हो जाए तो मैं आत्मा भी सहज इन आकारी बंधनों से छूट जाऊंगी। लेकिन तब जब मेरे सारे बंधन उस निराकार से जुड़े। अगर मेरे बंधन साकारी दुनिया की वस्तु वैभव व्यक्तियों से रहेंगे, कभी निराकार आत्मा खुद से बनने वाली नहीं है, वो ड्रामा ही बनाएगा उन वस्तुओं को छुड़वा के। वंडर लगता है बाबा कहते हैं छूटने तो है ही, जब मौका मिल रहा है राजी राजी छोड़ने का तो क्यों ना छोड़ दो, क्योंकि छूटने तो सबके हैं, देहभान छूटना है। और देखो शरीर छूटना उतनी बड़ी बात नहीं है, देहभान छूटना उससे बड़ी बात है। शरीर तो है कि मृत्यु आई और शरीर अलग हो गया, लेकिन आत्मा भटकती रहती है क्योंकि देहभान नहीं गया है उसका। देहभान माना मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अब इस तन में आगे मैंने जो जो चीजें यूज की हैं, जितने जितने संबंध बनाए हैं, उन सब का भान मेरे से जुड़ा हुआ है अभी तक कि मैं ये हूँ। मुझे उतने ही टाइम भटकना पड़ेगा जब तक उन एक एक वस्तु से, उन एक एक व्यक्ति से मेरा देह भान निकल नहीं जाता। कोई भी घर में कोई शरीर छोड़े तो देखा जाता है कि उसकी यूज करने वाली सारी चीजें फेंक दी जाती हैं, पैसा संपत्ति को छोड़ के सारी चीजें फेंक दी जाती हैं, शरीर को भी नहीं रखते। जो खाट अगर डबल बेड यूज करता है तो नहीं फेंकेंगे, अगर चारपाई या खाट यूज करता है तो उसको भी हटा देंगे। कपड़े से ज्यादा कीमती सामान को लेते हैं। हाँ, वो वैल्यूएबल चीज को नहीं। कारण क्या है कि वैल्यूएबल चीज वो आत्मा की थी जरूर, लेकिन वैल्यूएबल चीज को वो आत्माएं भी रहते हुए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं। जैसे ज्वेलरी है तो वो भी रखी रहती है, ज्यादा पहना नहीं जाता। लेकिन कपड़ा ऐसा है कि उसको पहना जाता है रोज, उसमें देह भान बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि हमको सेम कपड़ा कोई दूसरे के तन पे दिख जाए, हम कहते हैं मेरे वाला पहना हुआ है। आप नोट करना, मेरे जैसा पहना हुआ है। जबकि ना तो मेरे जैसा है ना उसके जैसा है, बस कपड़ा एक जैसा है, लेकिन कपड़े में मेरापन है। हो सकता है उनके पास मेरे से भी 1 साल पहले से वो हो, लेकिन हमारी भाषा क्या होती है? हमारे जैसा। तो ये क्या है? मेरापन जो उस कपड़े में है। अब हम कह देते हैं बाबा सब कुछ तेरा, लेकिन वो मेरापन है उसमें कि बाबा मेरे जैसा पहना हुआ है, देखो बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा क्या? वो आत्मा हमारे जैसी है, बाकी उसके पास कुछ भी हमारे जैसा नहीं है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, मैच हो नहीं सकता। पर ये है कि उस आत्मा से शरीर छोड़ जाते, जो शरीर का कपड़ा है या वो तो हम फेंक दें, लेकिन सोने चांदी की चीज जो पहना होता है फिर वो उसे उतार देते हैं। हाँ, खैर वो एक अलग चीज, उस पॉइंट में भी नहीं जाते क्योंकि उसमें ज्यादा भान होता नहीं। क्यों? वो तो पहने हुआ होता है ना उस समय उसी हाँ, वो उसको भी रख लेते हैं, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक जाता है। लेकिन यहाँ जो बात कहने की है वो मुख्य है गुप्त होने की, जो चल रही है कि मेरापन क्योंकि उन वस्तुओं में फंसा हुआ है। तो भले शरीर छूट गया, उस आत्मा को अपनी यूज करने वाली चीजें घर में जब न दिखें तो उस आत्मा का भान हटे। और पहले वो ज्यादा अच्छा होता था क्योंकि फोटो नहीं होते थे घरों में। आज के टाइम में क्या है, जो फोटो लगाने की रीत चली है, इसकी वजह से वो आत्मा बार बार वो एक बंधन एक्स्ट्रा बन जाता है कि वो अपने ही फोटो को, आत्मा अपने को आईने में देख सकती है? नहीं देख सकती।
जब तक शरीर है तब तक हम अपने को शीशे में देख सकते हैं। हम उन्होंने जिन्होंने शरीर छोड़ा उनकी फोटो बनवा के चौकी पे रख देते हैं। अब वो आत्मा जब जब घूमेगी क्या होगा? शरीरों को जलाया ही इसलिए जाता था ताकि वो आत्मा को दिखे नहीं कि मेरा शरीर यहाँ रखा हुआ है। दिखेगा तो मुक्ति मिलेगी नहीं। अब हम क्या करते हैं, वो नई चलन के चलते फोटो बनवा लेते हैं। वो आत्मा को दिखता रहता है कि मैं ये हूँ। तो मुक्ति एक तरफ पूजा करा रहे हैं लेकिन एक तरफ खुद ही वो मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि चित्र दिख रहा है आत्मा को अपना। वस्त्र हटाए जाते थे, सामान हटाया जाता था ताकि उस आत्मा को दिखे ही नहीं और ना भान आए, तो आत्मा जल्दी से मुक्त होके अगले जन्म में जा सके। लेकिन हम फंसा देते हैं अनजाने में। ये कुछ चीजें वो सही थी मगर कारण। बाकी आज के टाइम में तो फोटोज फोन और इन सब में इतने हम खींच खांच के रखते हैं कि मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ा मुश्किल हो गया है उसकी वजह से। तो मूल बात पुनः लौटें, जितना मेरापन मेरी चीजों में है उतना मुझे निराकारी दुनिया से मेरापन होगा नहीं। बाबा में सारा मेरापन लगा देना माना बाबा निराकारी है, तो मेरा निराकार बाबा, मेरा घर निराकारी, तो फिर मेरा जो बंधन है वो यहाँ से छूटता है। बाबा में मेरापन है तो वस्तुएं इस्तेमाल करते समय नेचुरल स्मृति रहती है, मैं तो निराकार हूँ, ये तो मेरी है ही नहीं। ये तो किसके लिए है? ये ही अभ्यास है जो हमको निराकारी बनाए। मैं तो निराकारी हूँ, जैसे अभी बाबा ने हमको समझाया, इस शरीर से ढकी हुई है इसीलिए आत्मा गुप्त है। तो मैं शरीर से ढकी हूँ। ये सब चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये शरीर के लिए है। जितना हम जीते जी यहाँ से जाने के बाद अपने को और शरीर को अलग करते हैं उतना ही अच्छा हमारा अगले दिन का अमृत वेला भी होगा। उस दिन की मेरी स्थिति भी उतनी अच्छी रहेगी और अंत समय घर जाना भी उतना ही सहज होगा। सब कुछ निर्भर करेगा उस अभ्यास पे, कितना हम अंतर कर रहे हैं। याद रखें, शिव बाबा ने किससे मेरा कहा है? हम निराकार आत्माओं को वो मेरा कहता है और आकार में केवल एक ब्रह्मा तन को वो मेरा कहता है। उसके अलावा शिव बाबा का किसी भी चीज से मैं और मेरापन नहीं है। हमारा अगर हम बाबा को भी मेरा कह रहे हैं ना, तो हमको कोई ये भान नहीं रहता कि बाबा का सूक्ष्म शरीर है तो इसको मैं मेरा कहूँ। नहीं, बाबा की वैसी चमड़ी जैसी चमड़ी हमको है, इसको हम मेरा बाबा कह रहे होते हैं। कई बार हमें होश नहीं रहता क्योंकि हम देह भान में हैं। तो हमको ये जो दिख रहा है ना कि इसको टच किया जा सकता है, इसको देह को मेरा बाबा कह रहे होते हैं, ना कि अव्यक्त फरिश्ते को या बाप दादा को मेरा बाबा। वरना सोचो, बाबा कहते टाइम जो फीलिंग है वो निराकारी या आकारी नहीं है, साकार की फीलिंग से हम कहते हैं मेरा बाबा। अच्छा, अब चेक करो, बाबा मेरे बच्चे किस फीलिंग से कह रहे हैं? निराकारी और आकारी फीलिंग से। या तो बाबा फरिश्ता देखता है या तो बाबा बिंदु देखता है। हम बाबा को बिंदु देख भी रहे हैं तो निराकारी नहीं, एक डॉट के मुआफिक ज्यादा देखते हैं। हम साकार में देखते हैं उसको, और बाबा हम कैसे देख रहा है? निराकार में। दृष्टि मिलेगी नहीं क्योंकि दोनों के देखने का जो भान है वो अलग है। बाबा देख रहा है ड्रामा से अलग हटा के, हम देख रहे हैं ड्रामा को लगा के। हम तो भाई याद में बिंदु ही लगाते पहले। वो अच्छा सी बिंदु लगाना या स्वयं पहले बिंदु बनना, फिर बाबा को बिंदु स्वरूप सी पहले बन के जब लगाना। अगर मैं निराकारी हूँ, मुझे बाबा को इमर्ज करना नहीं पड़ता, ये समझना। अगर मुझे निराकार बाबा को याद करना पड़ रहा है तो मैं खुद निराकारी अभी। हम बोलते मैं आत्मा बिंदु, जितना मैं
आत्मा आत्मिक भान में टिकती जाऊंगी। बाबा कहता है बाबा की याद तो उसमें समाई ही हुई है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, हमको बहुत जल्दी पड़ती है मैं आत्मा, और फिर तुरंत हमें बाबा पे भागने की पड़ती है। अभी भी अगर हम अपने योग में चेक करें, मैं आत्मा हूँ, ये वृत्ति ज्यादा रहती है या मेरा बाबा ये ज्यादा रहती है? मेरा बाबा। हम तो ये लगा था मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु की याद में बैठा। चलिए आप 10 मिनट योग में बैठे, 10 मिनट में आत्मा की स्मृति आप ज्यादा रखते हैं या बाबा की? दोनों भी होता है। दोनों की चेक करना फिर भी एक बार। आत्मा की ज्यादा रखनी है, आत्मिक स्मृति ज्यादा रखनी है। और रहती भी कम है, हम्म बाप की स्मृति हम्म रहती भी कम है आत्मा के पीछे में। आत्मा देखते रहे, लेकिन बाप की जब एक करने लगे या करें थोड़ी सी रह पाती है, मतलब पूरी लगन जो है थोड़ी देरी रह पाती है। और अगर बिना आत्मा बहन के आप सीधे बाबा को याद करने की कोशिश करो तो आप साकार में जरूर कर लो, लेकिन वास्तव में बाबा तक वो याद पहुंचती नहीं है। निराकार बाप तक निराकारी याद ही पहुंचती है। पहुंचती नहीं है, इसीलिए तो अवस्था ज्यादा बड़ी, वो पहचान जो बाबा कहते हैं। वही तो कह रहे। मेरा नाम एक शिव चला आता है। यहाँ थे ना, मैं आत्मा साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, मेरी दुनिया कैसी है? निराकारी। ये फीलिंग, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को मेरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ सूक्ष्म शरीर को मेरा। तो मैं अवतरित होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। हम भी अगर अपने को फरिश्ता समझेंगे तो हम भी फिर क्या हो जाएंगे? अवतार हो जाएंगे। लेकिन हम इस देह में भी मेरापन है, इसलिए अपने को अवतार अभी हम समझ नहीं सकेंगे। कहने माफिक भले हम कह सकते हैं। मेरा नाम एक शिव चला आता है, मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। तो बाबा का परिवर्तन का पाठ देखो कैसा है। वो जिस तन में आया है उस तन का नाम बदल देता है, लेकिन उसका अपना नाम नहीं बदलता। अगर मुझे बाबा को अपना बनाना है तो बाबा मेरे हिसाब से बदलेगा या मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा? सब कुछ माना, सब कुछ, ये नहीं बदल तो रहे हैं बदल जाएंगे, नहीं, पूरा माना पूरा। ब्रह्मा तन में बाबा आया तो ब्रह्मा का सब कुछ, नाम रूप देश काल संबंध संपर्क स्थान समय, सब कुछ बदल दिया। अगर बाबा को मुझे अपना बनाना है तो मेरा भी देह, देहभान, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सबको बदलना होगा। जैसे मम्मा ने बदला, जैसे बाबा ने बदला, जैसे आदि रत्नों ने बदला। अगर बदला नहीं है तो बाबा अभी मेरा बना नहीं है। ब्रह्मा तो तन में बाबा आया, लेकिन हम बच्चों के दिल में अभी बाबा आया नहीं है। इस बात को पकड़ के चलें। ब्रह्मा तन में बाबा आया तो ब्रह्मा का सब कुछ बदल गया। अगर मेरे दिल में बाबा आया होगा तो निशानी है मेरा भी सब कुछ बदलेगा। और अगर हम इस इंतजार में बैठे हैं धीरे धीरे, ब्रह्मा का धीरे धीरे बदलाता है, स्पीड से बदलाता है, एक झटके में सब कुछ बदल गया था। तो ये धीरे धीरे जो बदल रहा है ना, तो बाबा अभी दिल में आया नहीं है। ये बात आप जज करना, जो बात हम कह भी रहे होते हैं ना, धीरे धीरे सुधर तो रहे हैं ना। देहधारी जिस अमाउंट में हमें दुख देते जा रहे हैं, हम केवल उतना चेंज हो रहे हैं। और वो तो ये कड़वी बात है, हम कोई ज्ञान की वजह से नहीं सुधरे हैं जितना हम सुधरे हैं, उसमें बहुत कम रोल है ज्ञान का।
जितना मनुष्यों ने दुख दिया है केवल उतना ही हमने उनको छोड़ा है। हमने कोई बाबा की बात मान करके देहधारियों से दिल नहीं हटाई है। वो तो हम अपने को दिल लगाने नहीं देते हैं। हमने उनकी तरफ से छोड़ा, अपनी तरफ से ना छोड़ा। उन्होंने छुड़ाया है, हमने छोड़ा नहीं है। वो जितना दे रहे हैं उतना हम जो है बदलते जा रहे हैं। क्षमा नहीं हो रहा। ये नहीं होता है कि उनके बिना कहे जो करे, यानी बिना उन्हों के कुछ किए मैं निर्मोही हो जाऊं, ऐसा हमारा नहीं होता है। ब्रह्मा का लौकिक में तो सब कुछ ठीक था, उसने खुद से डिसीजन लिया था अब से ये मेरे नहीं ये बाबा के, उसका डिसीजन था। हमको वो बाबा के बच्चे तब याद आते हैं जब वो हमें दुख दे रहे हो। तो हमारा ये भी जो कहना है ना कि बाबा पहले से बदल तो गए हैं, चेकिंग करो। दुख दे रहे होता तो बाबा बच्चे याद ना होता, दुश्मन याद होता नहीं, वो मोह है तो बाबा का बच्चा हो जाएगा, और अगर मेरा मोह नहीं है उससे तो फिर वो दुश्मन लगेगा, तो वो दुश्मन लगेगा, ऐसे होता है। तो ये जो जिस बात पर हम बहुत हामी भरते हैं ना कि नहीं बदल तो गए हैं, वो बदलना भी देखो तो माया भी बदलना है, वो कोई हम स्व इच्छा से बदले नहीं है। तो लग गया ना बाबा, तो ही मना कर। जैसे आज के टाइम में कोई पवित्र रहे ना, तो उस समय दादियां जब पवित्र थे तो उस समय पवित्रता का महत्व था कि अरे किसी ने शादी नहीं की। आज के टाइम में अगर कोई विवाह नहीं कर रहा तो बाबा इसको कोई महान त्याग नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कर लो, जब सुख ले लो। वो सुख की वजह से ना कर रहे हो, कितना वो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में विवाह करने में अपने आप में इतना दुख है कि जो समझदार पीढ़ी है वो अपने आप से ही नहीं कर रहे। बिना ब्रह्मा कुमार भी जो है बने भी नहीं कर रहे दुनिया को देखते हुए कि दुनिया में क्या रखा ये हालत है। तो आज के टाइम में अगर कोई समर्पण हो रहा है तो उसकी पवित्रता वैसे गाई नहीं जाएगी ज्यादा, क्योंकि उसका रोल नहीं रहा उतना जितना दादियों का था। उस समय में मुश्किल था क्योंकि सारा समाज विरोध में था। तो इसकी चेकिंग मुझे चाहिए। हमारा जो त्याग है, हमारा जो बाबा के प्रति स्नेह है, वो दुनिया के स्नेह के बावजूद है या दुनिया के स्नेह के बिना भी है। ये बड़ा देखना है कि मैंने उतनी जगह बाबा को दी है जितना दुनिया ने मुझे छोड़ा है, या दुनिया को दिल से निकाल के मैंने बाबा से बोला बाबा आ जाओ। दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है समय मिलेगा तो हम कॉल करके बता देंगे, और एक होता है आपके लिए तो हम समय निकाल लेंगे, हम काम कैंसिल कर देंगे आपके लिए। हमारी ऐसी स्टेज अभी बाबा के लिए नहीं आई है। अभी सोच ली बाबा, ये अंतर आ जाता है मम्मा बाबा में और हम में। लौकी में अगर कोई वो हो तो हम अपनी जो दिन छुट्टी कर लेंगे, लेकिन बाबा के लिए नहीं कर पाते। तो आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, माना आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। मैं भी हूँ अशरीरी। तो बाबा यहाँ हमसे क्या बोल रहा है? तुम भी हो अशरीरी। बाप गुप्त है, इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी गुप्त हो, शरीर द्वारा सुनते हो। इस समय बाबा को भी ये फीलिंग है कि मैं ब्रह्मा तन में आया हूँ, इसलिए बाबा ने अपने को अशरीरी कहा है, विदेही नहीं। लेकिन शिव बाबा की जो ओरिजिनल स्टेज है वो क्या है? विदेही। बाबा ने यहाँ क्या बोला? मैं भी हूँ अशरीरी, तुम भी हो अशरीरी। जैसे मैं ब्रह्मा तन में, अब बाबा तन किसको कहता है? हम तन कहते हैं शरीर को, बाबा तन कहता है किसको? वो लाइट के शरीर को। बाबा का तन ही माना वो फरिश्ता स्वरूप है। बाबा का मेरापन केवल ब्रह्मा तन पे आके रुक जाता है। हमारा मेरापन इस साकार शरीर से होते हुए साकार दुनिया में फैल जाता है। बाबा का लिमिट हमेशा वहां सेट हो जाती है, क्योंकि बाबा कह ही मेरा किसको रहा है? लाइट के शरीर को। तो सूक्ष्म वतन की जितनी चीजें हैं वो शिव बाबा की अपनी हो जाती हैं।
सूक्ष्म वतन में बंधन है नहीं, न समय का न प्रकृति का, तो इसलिए वो बंधन संगम युग पे बाबा को बनता नहीं। हमारा मेरापन इस देह के लिए है, तो सारा देहभान फैला पड़ा है हमारा। तो ये बहुत, आप देखो, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप गुप्त इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी गुप्त हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तो बाबा कह रहा है कि शब्द तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन भावनाओं में मैं तुमसे कह रहा हूं। शब्द तो बस पाठ है, इसलिए मुझे आके बोलने हैं मुरली के, लेकिन मुख्य बात तो मेरी भावनाओं को पकड़ो, जो मैं अशरीरी बन के तुमसे कहना चाहता हूँ। कई बार होता है ना, बोल कुछ और रहे हैं लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं। तो वो जो कहना चाहता है उसको समझो, तब तुमको समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहा है। बोल को पकड़ोगे तो तुम चाहो कि कहना समझ में आ जाए, तो वो नहीं आएगा। बोल हमारे हाथ में रह जाते हैं, डायरियों में रह जाते हैं, लेकिन जो कहना वो चाहता था, वो भावनाएं, वो आप तब तक नहीं पकड़ पाओगे जब तक आप भी अशरीरी नहीं बन के सुनते। अशरीरी। नीचे अंडरलाइंस पर आए। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। हम भी जो पहले पहले आए थे अब अंत में हैं। अब वापस जीरो में जाना है ताकि फिर से पहले में आ सके। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। इस सूक्ष्म शरीर द्वारा तुमने 84 जन्म भोगे हैं। मैं तुमको एक जन्म में आके बता देता हूँ। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। यह हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। बाबा ने पहले भी कहा हुआ है, ज्ञान की तरफ खींच होगी उन्हीं की जिन्हों को आना होगा। कहेंगे पराये धर्म में क्यों नहीं जाए। ऐसे हम लोग भी बोल देना ना, इसकी सूक्ष्म समझानी दी है कि ये कह देना कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अगर ड्रामा में नहीं होता है ना, तो ज्ञान बुद्धि में ही नहीं जाता। अगर कोई पॉइंट आज मेरी बुद्धि में गया और मैंने उस पर ऐसे ऐसे किया है, मेरी बुद्धि को भी फील हुआ है कि बात तो ये सही है, और अगर मैंने जाके उसका अभ्यास नहीं किया तो वो गफलत है, क्योंकि मेरी तकदीर में तो था कि मैं उसका अभ्यास करूं, ड्रामा में तो था, लेकिन किया नहीं है मैंने, तकदीर थी, तदबीर नहीं हुई। तकदीर में ही नहीं होगा तो अंदर ही नहीं जाता है। वो पॉइंट सुनाया जाएगा, लेकिन कान सुनते हुए भी अनसुना कर देंगे। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। क्या सुना। आज बात इज्जत पे आई है। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। वो लाइन फिर से याद आ रही है। कहते थे तन मन धन सब ले लो, बदले में बस दर्शन दे दो। मिलाओ
उसके बाद हमने क्या किया है हम जरा देखें। उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, कितनी इज्जत रखी है। बाबा की इज्जत आप कैसे रख सकते हो? बाबा समान बन बाबा की जो मतलब उसे फॉलो करके पता है जिलानी नो बाबा की सबसे पहले बचपन लौकिक में जब माता पिता की उम्र हो जाती है ना, जो आसुरी हैं उनकी तो बात ही हम नहीं कर रहे, जो तमो प्रधान है, लेकिन जो फिर भी रजो प्रधान इस अवस्था में है संतान है, वो क्या करती हैं, आपको क्या चाहिए वो सामान बता दो, हम आपको सब सामान लाके दे देंगे। लेकिन वो पास में नहीं बैठते, सामान ला कर रखो, तो देखो। वो कभी अपने दिल का हाल उन्होंने शेयर नहीं करते। वो तुम जितना सामान यूज कर रहे हो वो तुमको उन्हीं के द्वारा मिला है, तुम उनको सामान देकर अपना फर्ज नहीं निभा सकते। लेकिन उनको क्या चाहिए होता है कि ये हमारे पास बैठे, उन्होंने अपने जीवन के कई साल तुमको दिए, तुम उनके बुढ़ापे के समय अपने जीवन का कुछ समय, तुम साल तो नहीं दे सकते लेकिन अपने दिन का कुछ समय उनके साथ बिताओ, वो ये ज्यादा चाहते हैं। अब हम अपनी संगम पर बाबा के साथ रिश्ते को चेक करें। हम बाबा के फोटोज लगा रहे हैं, उस पे माला चढ़ा रहे हैं, भोग भी स्वीकार करा रहे हैं, हमने कपड़े भी चेंज किए हैं उसके लिए, हमने बैज भी लगाए हैं, लेकिन ये सब चीजें स्थूल हैं। भाई हम तो सोच रहे जिलानी नो बाबा की कहीं वो एक बहुत छोटी बात है कि ग्लानि न हमारी हो। बुढ़िया ने यही आई बता अब हम चेक करें, हम बाबा के लिए जितनी चीजें कर रहे हैं ना, जो हम कहते हैं कि हम करते हैं, वो सब चीजें स्थूल हैं। और बाबा किसी भी स्थूल चीज से मेरा कहता ही नहीं है। आप कपड़े चेंज करके कह रहे हो बाबा मैंने आपके लिए कर लिया, बाबा कह रहा है मैंने शरीर धारण किया है तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे लिए शरीर छोड़ो। मैंने जो किया है अगर मेरे लिए करना है तो वो टक्कर का होना चाहिए ना। मैंने तुम्हारे लिए 5000 साल में पहली बार शरीर धारण किया, तुम 5000 साल में आखिरी बार मेरे लिए शरीर का भान छोड़ो। ये होगा कि कुछ बाबा के लिए हमने कुछ, ये भी सारा नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ किया। वो ये है कि हम अशरीरी बन जाए, हम अभ्यास करके जो वस्तुओं में और जो शरीरों में संबंधों में मेरापन है उसको हटा दें। ये है थोड़ा बहुत कुछ हमने कर लिया। रही बात आंसू की, तो बाबा 69 की मुरलियां चल चुकी हैं। बाबा ने बोला आंसू बहा दिए, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। बहुत इज्जत रखते हैं बच्चे माँ बाप की। आए नमस्ते, और सब ठीक हो? इज्जत है लेकिन मान नहीं है, मान नहीं है, बहुत अंतर है दोनों में, पास में होते भी दूर हैं बच्चे आज के। बहुत अंतर है। हम बाबा ओम शांति, हम कई बार देख रहे होते हैं, हम यहाँ आए हैं तो बाबा से हम कई सारी चीजें बोलते हैं बैठते बैठते भी, हालांकि रेड लाइट है तो मुख से कुछ भी बोलने की किसी को भी दरकार नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहे। लेकिन हम देखते हैं कि केवल मुख से शब्द निकल रहे हैं आदतन, लेकिन वो अंदर से भाव तो वही है कि आए पैर छुए और सब ठीक, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, हो तो बता देना। वो रट गए हैं शब्द, उतना बोले और कमरे में गए। अब हम अपने से पूछें, हमने बाबा की कितनी इज्जत रखी है, कितना मान रखा है। चेकिंग, अटेंशन। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं, अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। और सच कहें तो देहधारियों की इज्जत रखना बड़ा मुश्किल है।
उनके लिए नई नई चीजें करनी पड़ती हैं, तब उनकी इज्जत रखी जाती है। बाबा के लिए इज्जत रखना क्या है कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे बन जाओ। अगर मुझे किसी देहधारी को विशेष फील कराना है तो मुझे आलू की, ये नहीं कि आलू उबाल दूं, ना सब्जी से काम चलेगा, मुझे आलू के पकौड़े जो कि और कठिन है वो बनाने पड़ेंगे। बाबा के लिए क्या है कि कुछ विशेष मत बनो, जो हो जैसे हो वैसे मेरे बन जाओ। हम क्या करते हैं, बाबा के तो होने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो हैं जैसे हैं वैसे होना नहीं चाह रहे हैं, तो गड़बड़ होगी। और जबकि असलियत यही है, ओरिजिनल बन के रियल हुआ जा सकता है। हम रियल का होने की कोशिश कर रहे हैं बिना ओरिजिनल बने। आप समझे? बिना ओरिजिनल बने हम रियल नहीं बन सकते कभी भी। ये कपड़ा भी आप अलमारी में रखते हो तो ऐसे घुड़ी मुड़ी करके रखते हो या तय करके? तय करके रखते हो। धुलता भी है कपड़ा वॉशिंग मशीन में तो खोलना पड़ेगा आपको। टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा डाल दोगे तो ठीक से सफाई होगी नहीं। हम चाह रहे हैं हमारे विक्रम विनाश हो जाएं, और हम अपनी तह ठीक से लगाना, खुद को खोलना हम ठीक से नहीं चाह रहे हैं। बस बाबा हम आपके हो जाएं, बदलना कुछ ना पड़े। ओरिजिनल में और रियल में अंतर क्या है? यही, मैं बाबा आपका, मैं आपका। शरीर ना है। बाबा रियल है, मैं आत्मा पहले ओरिजिनल बनूं कि मैं हूं ही अनादि, तब मैं उस रियल को याद कर सकती हूँ। पहले मैं अपना ओरिजिनल स्वरूप तो याद करूं, तब तो रियल की याद आएगी। नहीं तो वो माया की रॉयल्टी आती रहती है। देह भान भिन्न भिन्न रूप से बाबा को मैं और मेरा कहता रहता है पूरे टाइम। ओरिजिनल इसलिए कहते हैं पहले टाइम लगाओ योग में, आत्माभिमानी बनो। वो जो कह रहे हैं ना कि 10 मिनट से 8 मिनट लगाओ अपने को आत्मा समझने में, वो इसलिए कह रहे हैं कि ताकि जो फेक है वो ओरिजिनल बने, फिर ओरिजिनल बन के रियल घर में याद करे, रियल बाप को याद करे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, तुमने कितनी इज्जत रखी है। आज जानते हो ना इज्जत कैसे रखी जाती है। कल भी कहा था, बाबा हमसे 4 पेज बातें कर रहा है, हमने बाबा से कितनी बात की दिन में। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए, सोमनाथ का। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। तो बाबा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जितने टांके शिव के मंदिर में पड़े हैं, उतने देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं पड़े। पहले शिव के मंदिर लूटे गए हैं, बाद में देवताओं के मंदिर। और हम क्या चाहते हैं, बाबा घर तुम्हारा तो इस घर को तो कुछ। बाबा कह रहा है कि मेरे मंदिर तो देवताओं से भी पहले लूटे गए। अगर घर ज्यादा टाइम तक सेफ रखना है तो लक्ष्मी नारायण का झंडा लगाओ, फिर तो थोड़ा बचा भी रह सकता है। मेरे तो मंदिर भी पहले नंबर लुटे, तो घर भी पहले नंबर लुटेंगे। ये बैज भी किस बात का निशानी है? लुट गए, लुटा दिया है उस पर। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं, दरबार में भी उसे नंबरवार बिठाते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। अभी भारत कितना गरीब है, जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दान। बाबा को लूट ले गए, बाबा का उड़ना लूटे। अच्छा, बाबा ने कहा आर्टिफिशियल दाम। आर्टिफिशियल दाम किसको कहेंगे?
जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से प्रभावित हो जाए उसकी वैल्यू क्या हुई? आर्टिफिशियल। जो समय कितना भी बीते बिगड़े कुछ हो लेकिन उसकी वैल्यू कभी ना घटे, उल्टा बढ़ ही जाए, तो उसको कहेंगे रियल। रियल वैल्यू। रियल वैल्यू किसकी है? बाबा की, आत्मा की। चाहे समय कैसा भी चले, जैसे जैसे समय बिगड़ेगा बाबा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे सोने के दाम है, गिरते नहीं है, उठते हैं सिर्फ, क्योंकि वैल्यू है, रियल चीज है। बाकी सब चीजों की वैल्यू, अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो वैल्यू गिर जाएगी। बाबा तो एक ही है, कितनी सप्लाई कर दोगे, कितना ही कर लो, एक ही है, तो उसकी वैल्यू जितना समय बढ़ेगा उतनी बढ़ती जाएगी। अभी बाबा के पास समय है हम सबके साथ बिताने के लिए। एक समय आएगा जब सारी दुनिया उसको मेरा कहेगी, उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा की याद पकड़ना, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम याद कर ही नहीं रहे, तो आप थोड़ा सा भी याद करोगे तो बाबा को अलग दिख जाओगे। लेकिन लास्ट टाइम पे दुख में आत्माएं जब पुकारेंगी दिल से, हमारी याद बड़ी फीकी पड़ जाएगी उन्हों की दुख भरी याद के साथ। उनकी ज्यादा तेज वो तो खींच जाएगा। अभी सहज है बाबा को याद करना, अंत में नहीं रहेगा। कर लो उस जितना समय कर बाबा सकते। सारी दुनिया को देखेगा। हाँ, फिर वो समय ही सारी दुनिया के लिए नहीं, वो होगा। यूं कहेगा तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया। हाँ, और अब लेकिन 90 साल मैंने बिताए शिव बाबा होके, अब मेरा समय है परम पिता होने का। वही तो कही गया कि अगर कहीं दुकान हॉस्पिटल में जो नंबर निकल रहा है तो कहता वेट करो। अब तुम्हारे लिए समय नहीं है। हाँ, फिर हमको ना रही समय रही तो दुनिया। अभी भारत कितना आर्टिफिशियल दाम है। लास्ट लाइन, शिव बाबा की लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। किसकी? शिव बाबा की लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये भी समझते हैं, चलो वो तो अलग बात है। भगवान आया हुआ है, भगवान के बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे। सबसे खतरनाक बात ये है, लक्ष्मी नारायण तो चलो थे, बाबा तो है, और जो है उसको नहीं समझ पा रहे, तो जो थे उनको समझना तो फिर भी मुश्किल है। यह समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्र में पढ़ी, यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, यह बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है जो सतो प्रधान था, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। क्या समझे आप इस लाइन से कि आत्मा कानों द्वारा सुनती है? तो ये जो खोपड़ी हिल रही है ना, ये क्यों हिल रही है? क्योंकि आत्मा सुन रही है। मैं नहीं सुन रहा, मैं आत्मा सुन रही हूँ। बड़ा अंतर पड़ जाएगा। मैं सुन रहा हूँ और मैं आत्मा सुन रही हूँ। पूजा पाठ में आप सीधे हाथ से काम करने वाले जो हैं वो टेढ़े हाथ से कर लेना। पंडित वो जो कथा में लकड़ी पड़ी हुई है ना वही उठा लेगा। कि सिर्फ मेथड गलत कर दिया है कि जो सीधे हाथ से होने हैं वो उल्टे से कर लिए, कि पानी इस हाथ पीछे करो, इतनी बार घुमाओ। घुमाना भी ऐसे करके नहीं घुमाना, ऐसे करके घुमाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कितना अंतर। यहाँ बाबा बोल रहा है एक एक शब्द सुनना है तो कैसे? मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। अगर ये देह भान मुझ आत्मा से आके चिपका तो मुरली कान में जाएगी, आत्मा को नहीं। नहीं जाएगी।
मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट है, विधि ही ये है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भित्तर में ठोक दिया है, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अंधश्रद्धा, हमको अपनी चेकिंग करनी है। एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा, ड्रामा माना ड्रामा, माना ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना। अच्छा, तो आत्मा सीधे धारण कर रही है, ऐसा? आँख बंद है, कान में आवाज जाएगी कम हो जाती है। तो वास्तव में क्या होता है कि कान फिर भी पहले साथ छोड़ते हैं, आंखें तो फिर भी धीरे धीरे, सबसे लास्ट में जो बंद होता है ना वो आंखें हैं। कान पहले गुम होते हैं धीरे धीरे। जैसे पहले कानों में शब्द जाएंगे, फिर शब्द नहीं जाते, आवाज जा रही होती है, क्योंकि आत्मा ने अब सुनना छोड़ दिया। तो शब्द तो जाएंगे लेकिन वो आवाज जाएगी, लेकिन शब्द नहीं। शब्द समझने के लिए आत्मा जागृत चाहिए। तो कई बार होता है आप आवाज सुनते रहते हैं और देहभान को पता है ऐसे ऐसे करना है, तो वो मूवमेंट कर देता है, लेकिन वास्तव में वो जो समझ थी वो हमने समझी नहीं होती है ना। बाकी अच्छा था कि हम आंखों से सुनते हैं। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना, इस पर हम क्या कह रहे थे? हम जरा एक रोटी आज कम खाएं, 2 रोटी बढ़ती खा लें तो वो हमको बड़ा महसूसता होती है कि आज हमने ये किया। या लौकिक में भी कोई चीज की अप्राप्ति हो जाए तो कितना वो फील हो जाती है कि आज तो ये चीज हमको नहीं मिली। या इज्जत की बात आज बाबा कर रहे हैं, कोई मेरे से नमस्ते करना भूल जाए, कितना वो तुरंत हमको नोट हो जाता है कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं। अमृत वेले में कुछ गड़बड़ हो जाए, अमृत वेला हमारा मिस हो जाए, हमको उतना खास फर्क नहीं पड़ता। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फीलिंग नहीं, ज्यादा फीलिंग कब आती है? लौकिक में कुछ बिगड़े तब ज्यादा फीलिंग आती है, या अमृत वेला बिगड़ जाए तो ज्यादा आती है? तो यानी कि किस बात की निशानी हुई है? ड्रामा को ड्रामा की तरह नहीं देख रहे। इसी को बाबा ने समझाया, ड्रामा माना ड्रामा। जिस दिन ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेंगे तो ड्रामा में होने वाले प्रॉफिट और लॉस, ये मेरा बाबा के साथ जो रिश्ता है उसको प्रभावित नहीं करेंगे। लौकिक नाटक को जो है बिल्कुल रियल समझिए। हाँ, नाटक में अटकते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये नाटक है। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि याद ही रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम अपने लिए ये नहीं कहेंगे कि हम कोई भूल जाते हैं, हम लक्ष्य ही कहाँ ले रहे हैं क्लास में। आप सोच के देखिए, कितना कहा जाता है कि ये अभ्यास करना, तो भी वो अभ्यास कई बार होता है, कई बार भूलना भी उसको कहेंगे ना जिसने लक्ष्य रखा हो याद करने का। हम तो मुरली सुन के ही अपने को तृप्त समझ लेते हैं कि आज का जो मेरा कोटा था बाबा के प्रति वो पूरा हुआ। अब दिन में मुझे बाबा के लिए कुछ करने का, तो हमारे लिए तो भूलना भी नहीं कहा जाएगा। हम तो जैसे मरे हुए हैं, 2 घड़ी बोली है ना, 2 घड़ी लाश हैं, कौरव हैं, कौरव एक वो पूरा करते हैं बस। हम सुन रही है ना, हमने सुन ली, थोड़ा भी सुनेगा स्वर्ग में आ जाएगा, बस उतना ही करते हैं। ड्रामा माना ड्रामा, ये कहना भी सबके लिए नहीं है कि हमको बाबा भूल गया। बाबा पूछेगा याद कब था बच्चे में,
फिर कहेगा बाबा वो याद तो थे थोड़ी देर पहले, देहभान में थे। फिर पीछे घूमते घूमते वो जाएगा अमृत वेले। अमृत वेले भी तुम आत्मअभिमानी बने नहीं। पहली तो बात ये थी ना कि आत्मअभिमानी बनते, अपने को देह से अलग समझते तो बाबा याद आता, और तब बात होती कि भूले कि याद रहा। हमको तो याद ही नहीं आया, भूलने की तो बात ही और गई। भूलने वाले भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर कोई भूला है दैट मीन्स उसको याद आई है। हमको कई बार दिनों दिन याद है, बाबा ने बोला था 2-2 4-4 महीने निकल जाते हैं, आत्माभिमानी बनते नहीं। पिछले साल मुरलियां चली हैं, लेकिन मुरली सुनने आते रहते हैं। बाबा ने समझाया था 2% भी याद नहीं, 2% भी याद नहीं, पाई की भी याद नहीं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के बड़े बड़े बच्चे भी याद, कारण वो। और ये भी होगा, कुछ बच्चे तो कई दिन मुरली भी नहीं पढ़ते, वो फिर एक और अलग चीज। लेकिन मुरली सुनना, अमृत वेले उठ के बैठना जरूरी नहीं है कि मैंने कोई बाबा को याद किया है। बाबा को याद किया है, अच्छा भूला क्या? देह भूली, देह की दुनिया भूली। संकल्प तो पूरे चल रहे थे इस दुनिया के। बाबा को याद आने का मतलब ही है पुराना सब कुछ भूल जाएगा, एक पल के लिए क्यों ना वो समय आए। लेकिन अगर पुराना सब कुछ भूला नहीं है तो बाबा याद आया नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा माना ड्रामा। स्वर्ग का ये राज बाबा ने आज वंडरफुल स्पष्ट किया। स्वर्ग का कहें या फर्स्ट जन्म का कहें, श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। ये पतित बाबा मनुष्यों को नहीं, एडवांस पार्टी को कह रहे हैं, क्योंकि उन्हों का जो शरीर है वो भले पतित उस रीति से नहीं है जैसे हमारा है, लेकिन उतना पावन भी नहीं है जैसे देवताओं का होता है, क्योंकि उन्होंने जन्म तो यही लिया है ना। भले शरीर ऐसा कहेंगे 90% तक, 70-80% तक वो फिर भी प्योर है, लेकिन पूरी तरह से प्योर नहीं कहा जाएगा। लेकिन देवताओं का जो जन्म तो काम विकार से ही हुआ होगा ना। बाबा ने बोला था जहां उनका जन्म होता है उसके बाद से उस घर में अपवित्रता बंद हो जाती है, लेकिन जन्म होने का निमित्त कारण तो फिर भी काम विकार ही होता है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन देवताओं की जन्म लेगी वो किससे होगी? योग बल से। इसीलिए कृष्ण का शरीर पवित्र कहा जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तक गद्दी पर नहीं बैठेगा, एडवांस पार्टी की कुछ ना कुछ आत्माएं वहां रहेंगी उन्हों का ध्यान रखने के लिए। इसलिए बाबा ने बोला श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। इसलिए स्वर्ग की शुरुआत कृष्ण के जन्म से नहीं, लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं उस समय से कही जाती है। जब तक जितनी जब तक ये सारी एडवांस पार्टियां जाती नहीं, योग बल से उनका जन्म हो चुका है, कृष्ण का जन्म योग बल से हुआ है, योग बल से हुआ है। लेकिन जो उनका ध्यान रखने वाले हैं उन्हों का जन्म ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पैदा करके चले जाएंगे, पालेगा कौन? लेकिन पहली जनरेशन जब इस योग्य हो जाती है कि ये खुद अपने को संभाल लेंगे तो एडवांस पार्टी भी वतन जाए फिर वापस आती है कि हमने तुमको बच्चे से बड़ा किया, अब हम तुम्हारे बच्चे बन के आएंगे, चुकाओ मेरी उधारी। फिर उनका वो पार्ट शुरू होता है। दादियां हैं लौट आएंगी, वो 14 साल जो कराची सिंध हैदराबाद में रह के पालना दी है ना, टूथपेस्ट भी लगा लगा के दिया था, अब चुकाओ मेरी उधारी। तब मैंने बच्चे से तुमको बड़ा किया, अब तुम मुझे बच्चे से बड़ा करो। तो वंडरफुल वहां संगम की आदि का हिसाब कहाँ चुकता होगा? सतयुग की आदि। वंडरफुल कनेक्शन है। ड्रामा किसी का भी किसी पर कुछ भी छोड़ता नहीं है, सब हिसाब बराबर होता है। किसी को बदले का बदला कहते हैं।
और क्या वंडरफुल हिसाब है ना, गहरा है। सब योग बनते हैं। हाँ, सब देव देवता तो बहुत गहरी बात है ये। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। बाबा ने आज बोला है, पहले नहीं बोला था कि जैसे श्री कृष्ण जो पहले होते बोलिए हैं एक बार। लक्ष्मी नारायण से वो होते हैं, अंदर बोला था बाबा ने। एक बार और बोलिए मुरली। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो हम उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हू बहू रिपीट होती है। भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती, क्योंकि मैं आया हूं यहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले, इज्जत और मान मर्तबे का अंतर समझाने वाले, रियल और ओरिजिनल का राज समझाने वाले, अपने से भी ऊंचा बनाने वाले, नई दुनिया के आदिकाल की कहानी सुनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे प्राणों से भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार। फिर से कहेंगे, अंत समय जब 800 करोड़ आत्माएं उसे याद करेंगी, हमको रिस्पॉन्ड करने का टाइम बाबा को नहीं होगा। अभी से ही याद इतनी करो जो उस समय बाबा बंध जाए हमारा चुकाने के लिए। आप सोचें कि अंत समय जब सब याद कर रहे होंगे तब नए फॉर्म उस समय हम 33 करोड़ के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमें तो इतने लंबे समय पढ़ाया है। हमको उतना पढ़ा दिया गया। हम प्रायोरिटी पे नहीं रहेंगे। उस समय बाबा देखेगा उनको जिन्होंने अब तक जाना नहीं, उनको बाबा प्रायोरिटी देगा। हमको तो बाबा ने 90 साल दिए, बाबा बोलेगा ये 10 साल तुम हटो। अब वो 10 साल वो उसके अपने होंगे और उसके जो समान बन गए होंगे उसके होंगे। हम बाकी लोगों के तो पेपर चलेंगे, पेपर बाबा ये भी तो कहते हैं कि मतलब वो उनके साथ बाबा के साथ वो बच्चे भी तो होंगे जो वो भी बाबा की मदद करेंगे। बाबा अपने को कहते हैं विश्व कल्याणकारी। जो समान बनेंगे वो हाँ मदद करेंगे। हाँ, उस समय बाबा को याद करने का टाइम नहीं होगा, बाबा के मददगार होने का टाइम होगा। मददगार बच्चे। उस समय मैं बाबा को याद करूं कि बाबा मदद करो, बाबा बिजी है। बाबा का सिंपल होगा, कर सके तो मेरी मदद कर, वरना चुप बैठ। उस समय उसको मदद चाहिए, वो विश्व कल्याणकारी होगा। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। लौकिक में जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो छोटे होते हैं कि अब ये बाप के समान हो गया, अब तुम देखो है नहीं, तो वो वही बाबा के अपने से छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता है। मुख्य ड्रामा माना ड्रामा, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना, इसका अभ्यास। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है, ये आज याद रहे मुझे। आज का यही अभ्यास है। और बाबा को इज्जत देना माना मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ओरिजिनल बन जाऊं।
वरदान। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो। ये जो बाबा ने था लगाया है ना, इस था में क्या फीलिंग है आप जानते हो? जब मेरा ब्रह्मा साकार में था ना, उसके दिल में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अब तुम साकार में हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे दिल में तो मेरे अलावा बहुत कुछ है और तुम उसे निकालने के भी इरादे में दिखाई नहीं दे रहे मुझे। हमने कहा ना, जिस चीज के लिए हम कह रहे हैं ना बड़े, उससे कह देते हो आप सब कि नहीं, बदले तो हैं केवल उतना जितना देहधारियों ने हमें दुख दिया है। वो पुरुषार्थ से नहीं बदले हैं, वो बाबा के कारण नहीं हुआ है। चेकिंग करो बाबा के लिए क्या किया है, उसकी हमने कितनी इज्जत रखी है। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय दिल में कोई और न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो। गीत है, देह न याद आए देहधारी न याद आए, वो पतित पुरानी सी दुनिया भी न याद आए। याद आए तो बस अपना याद रखना वो पॉइंट। परम धाम में सिर्फ मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा और मेरा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल वतन में मैं आत्मा भी हूँ, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है। परमानेंट क्या है तीनों जगह, और उसकी याद ही टेम्परेरी रहती है। इसको कहते हैं रियल और ओरिजिनल का फर्क, कि जो टेम्परेरी हैं बॉडीज वो परमानेंट लग रही हैं, और जो परमानेंट है आत्मा, वो आत्मा समझना बड़ा मुश्किल है। बाबा बाबा हम कर लेंगे, तो पहले ओरिजिनल बनो ताकि रियल को याद कर सको। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत और विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। लेकिन आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड रहेगी तो बाबा मेरे साथ कंबाइंड नहीं रहेगा। मैं आत्मा जितना शरीर से डिटैच रहूंगी उतना बाबा से अटैच रहूंगी, जितना मैं शरीर से अटैच रहूंगी उतना बाबा से डिटैच रहूंगी। दोनों चीजें एक साथ पकड़ के नहीं चली जा सकती। ये अव्यक्त इशारे। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति, आप सबका उठना, उठते किस टाइम है हम सब? अमृत वेले। कौन उठाता है हम सबको? अगर उठाता है तो जरूरी नहीं है कि हम उठे हों और हमें बाबा ने ही उठाया हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
बाबा ने उठाया है उसकी निशानी क्या होगी कि जिसने उठाया है नेचुरल वही आंखों के सामने आता है। अगर उठने के बाद बाबा याद आया नहीं है लेकिन करना पड़ा है तो हम उठे तो ड्रामा अनुसार हैं, फिर बाबा को याद किया है। बाबा द्वारा उठाए जाना भी मासी का घर नहीं होता, वो पीछे के 24 घंटे की मेहनत लगती है। हमें तो बाप ही उठाता है। सबका उठना बोलना यानी मुख से जो निकले वो क्या निकले, मुरली के ही बोल निकले, ज्ञान ही निकले, चाहे ज्ञान के रूप से निकले चाहे छिपकर निकले, लेकिन निकले ज्ञान ही। चलना, मैं आत्मा चल नहीं रही, चला रही हूँ। एक जैसा है तो ये चीजें भी एक जैसी हैं नहीं लेकिन करनी है। सबकी एक जैसी बातें, हम सबकी बातें एक जैसी कब होंगी? मैं आपसे मिलाऊं, आप हमसे मिलाओ तब एक जैसी होंगी, या हम सब बाबा से मिलाएं तब एक जैसी होंगी? सोचो सोचो, हम आपसे मिलाएं आप हमसे मिलाओ तब एक जैसी होंगी? हम आपसे मिलाएं आप हमसे मिलाओ तब, या हम सब बाबा से मिलाएं तब? सोचो सोचो। हम एक दूसरे से संस्कार मिलाएं तब साथ रहेंगे, या हम सब अपने संस्कार ब्रह्मा बाप समान बनाएं तब? ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये भी बाबा ही बताता है, कभी नहीं मिलेंगे। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, परसों ही था। तो संस्कार आपस में नहीं मिलाने, संस्कार बाबा से मिलाने हैं। उसका रिजल्ट होगा कि संस्कार एक दूसरे से भी मिल जाएंगे। पर बाबा से मिलाने के पहले आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा संस्कार आपस में मिसमैच हो जाएंगे। सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति। सुबह उठते ही हम सबको कहाँ जाने का रहता है? चलो घर चलें। यहाँ भी आश्रम आना है तो गति कैसी हो गई? एक जैसी, एक ही रीति, एक ही नीति। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें, भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। बाप समान बनो, यही एकता का आधार है। ओम शांति। इज्जत रखना, इतना ही कहेंगे। इज्जत रखना, और उसकी इज्जत आप स्थूल में कुछ भी करके नहीं रख सकते। Zebronics, always ahead.